हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक, अदरवाइज इंपॉर्टेंस वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कवर करूंगा। इट इज डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन। ये दो टर्म है। अपेरेंटली इट अपीयर्स कि दोनों सेम है। यस, विद रिस्पेक्ट टू वन एंगल दे आर सेम। व्हाट इज सेम? बोथ आर चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स। तो जो दोनों में सेम है वो मैं यहां लिख दूं, लिक्विड टू वेपर्स। In one respect they are same, that is both change या both are change of liquid state into vapor state, but दोनों में difference एक है कि evaporation it is a phenomena which takes place at its own and vaporization it takes place at boiling point। इसका एग्जांपल आप ये समझ लें, सपोज हम अपने वेट क्लॉथ्स को ड्राई करने के लिए बाहर छोड़ दें तो उनका वाटर सारा इवेपोरेट हो जाएगा ड्यू टू विंड, ड्यू टू सनलाइट, ड्यू टू टेम्परेचर इवेपोरेट हो जाएगा। बट हमने वहां पर उस वाटर को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचाया, वो अपने आप ही दैट इज रूम टेम्परेचर था या स्टिल थोड़ा सा रूम से हायर टेम्परेचर था, तो सारा वाटर इवेपोरेट हो गया। तो वी डिड नॉट सप्लाई एनी हीट, इट वाज अ टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। तो डिफरेंस ये आएगा व्हाट इज इवेपोरेशन। तो इसकी डेफिनेशन में ये लिखा जाएगा, इवेपोरेशन इज अ फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट एट अ टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो मैं अंडरलाइन करके लिख दूंगा। एंड वेपोराइजेशन इज चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स एट बॉइलिंग पॉइंट। तो पहला ये हो गया, इन वन रिस्पेक्ट दे आर सेम। डिफरेंट कहां है? चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स इंपॉर्टेंट है एट अ टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बिलो बॉइलिंग पॉइंट, जैसे आपको मैंने बताया कि वेट क्लॉथ्स अपने आप ड्राई हो जाते हैं तो टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 है, हमने 100 तक कपड़ों को हीट नहीं किया। नेक्स्ट ये आ गया एट टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट और एट ए टेम्परेचर इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इवेपोरेशन को बोलते हैं, कई बार ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाई इवेपोरेशन इज कॉल्ड सरफेस फिनोमिना, व्हाई वेपोराइजेशन इज कॉल्ड बल्क फिनोमिना। तो दोनों ही टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब सरफेस फिनोमिना, इसको मैं लिखता हूं सरफेस फिनोमिना और इसे लिखते हैं बल्क फिनोमिना। तो डिफरेंस क्या है? अगर सपोज आपने कंटेनर में, एक डिश के अंदर आपने वाटर रखा, तो वाटर के सिर्फ वही वाटर मॉलिक्यूल जो अपर सरफेस पे हैं दे विल कम इन कांटेक्ट विद एयर एंड इवेपोरेट। दैट इज जो वाटर मॉलिक्यूल बॉटम पे पड़ा हुआ है इसका इवेपोरेशन नहीं हो सकता। क्लियर? सो इवेपोरेशन इज कॉल्ड सरफेस फिनोमिना, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल और लिक्विड मॉलिक्यूल वट एवर द लिक्विड इज, जो अपर सरफेस पे है उनकी हाईएस्ट एनर्जी है तो दे विल लीव द सरफेस फर्स्ट, यानी हवा उनको टच करके जाएगी तो उनकी फिजिकल स्टेट पहले चेंज होगी। तो सरफेस फिनोमिना। देन व्हाई इट इज कॉल्ड बल्क फिनोमिना? तो आप ये समझ लें बल्क फिनोमिना, अगर सपोज आप एक कंटेनर में, एक बीकर में वाटर को हीट करें और बॉईल करें तो व्हाट यू ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व दैट हीट इज अ ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। दैट इज यहां वाटर मॉलिक्यूल हीट लेके ऊपर चला जाएगा, ठंडा वाटर मॉलिक्यूल नीचे आ जाएगा, फिर एक वाटर मॉलिक्यूल और ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। इट इज कॉल्ड बल्क फिनोमिना, यानी सारे वाटर मॉलिक्यूल को लगातार हीट मिल रही है और सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। करेक्ट? तो इट इज कॉल्ड बल्क फिनोमिना, इट इज कॉल्ड सरफेस फिनोमिना। ओके, तो दो डिफरेंस ये हो गए, एक सिमिलैरिटी, बोथ आर चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स। डिफरेंस ये है एट अ टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट। एक हो गया सरफेस फिनोमिना, एक हो गया बल्क फिनोमिना। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन जरूर आता है, वो है नेम द फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स। तो इवेपोरेशन डिपेंड्स नंबर वन टेम्परेचर। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के साथ, दैट इज अगर रूम टेम्परेचर 25 से 30 हो जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल और ज्यादा इवेपोरेट होंगे। नंबर 2 एक्सपोज सरफेस एरिया। एक्सपोज सरफेस एरिया मींस अगर सपोज एक कप है और एक प्लेट है तो प्लेट हैज मोर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से
उसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल एयर में मिक्स करके ले जाएगा, और कप का सरफेस एरिया कम है उसमें कम ले जाएगा। थर्ड, कंडीशन ऑफ ब्लोइंग विंड। ब्लोइंग विंड मींस जहां हवा नहीं चल रही वहां पर इवेपोरेशन कम होगा, जहां हवा चल रही है वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो इन सबका डायरेक्ट रिलेशन है, इन तीनों का डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट मींस अगर ये फैक्टर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, और ये भी ऐसा ही है। तो डायरेक्ट रिलेशन है इनके अंदर। बट एक फैक्टर और भी है जिसका इनवर्स रिलेशन है, एंड दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? अगर मान लो कोई यही क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज ह्यूमिडिटी, तो इसका सिंपल आंसर है वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जो आपको बाद में एक वीडियो में कवर करके बताऊंगा कि हाउ वी कैन प्रूव दैट वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर इन द एयर। तो ह्यूमिडिटी के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, तो मैं यहां लिख दूं तो इनवर्स। अब इनवर्स क्यों बोलते हैं? इनवर्स इसलिए बोलते हैं कि अगर सपोज हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, और ह्यूमिडिटी कम है यानी एयर ड्राई है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। उल्टा रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, ब्लोइंग विंड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। बट अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। तो आप इसमें ये समझ लें कि अगर सपोज रेनी डे हो तो रेनी डे को हमारा स्वेट इवेपोरेट नहीं होता, क्योंकि एयर इज ऑलरेडी सैचुरेटेड विद वाटर वेपर्स, बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं, उसे और नहीं चाहिए। बट लेट अस इन द मंथ ऑफ मई और जून व्हेन द एयर इज ड्राई, आप कपड़े बाहर और ड्राई करने के लिए छोड़ते हो वेट क्लॉथ्स को, और थोड़ी ही देर में सूख जाते हैं सामने, इट मींस वहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है। तो ये फैक्टर सारे हैं जिन पे डिपेंड करता है। आई थिंक इस टॉपिक में 9th क्लास के लिए इससे बियॉन्ड कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फिर भी इनकी इलस्ट्रेशंस हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली, क्योंकि आप ये वीडियोस वॉच करोगे तो पूरी 9th में आई एश्योर यू कहीं और कोचिंग की नीड नहीं पड़ेगी, सारे कॉन्सेप्ट आपको यहीं में क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।